हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अनिल रामटेके। मैं प्रोफेशनली मैथ एंड ड्राइंग इंस्ट्रक्टर हूँ। और आज हम पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके इन बिटवीन उसमें हम एक कंटेंट ले रहे हैं। हम रिलेशन बिटवीन रेशियो ले रहे हैं, जिसमें हम साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कोसेक के बीच में आपस में रिलेशन भी कैसा होता है। और ये सब जो रिलेशन होता है ये हमें ट्रिग्नोमेट्री समझने में बहुत ही ईजी करने में इस्तेमाल होगा। और इसके जो हम एग्जाम्पल करने वाले इसके लिए बहुत ये फायदेमंद होने वाला है। तो ये कैसे आपके बेनिफिटेबल होगा हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते रहिए ये वीडियो इन तक। और सब और मेरे जो व्यूअर्स, नए व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे के दिए बेल आइकॉन पे का क्लिक करके आप नोटिफिकेशन पाते रहिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आपको अपडेट मिलते रहेंगे और आपको नॉलेज में अपडेट होता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हेलो फ्रेंड, हम आज देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। और ट्रिग्नोमेट्री में कंटेंट है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं आज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एंड त्रिकोणमिति और उसके अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात आज हम देखने वाले इसमें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है। डिपेंडेंसी इट्स मीन होता है निर्भरता, जिसके अधीन क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ये पूरा ये काम करने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, लेट्स स्टार्ट। द साइड ऑफ अ triangle bear constant ratio for a given definite value of a triangle, that is, in case increase or decrease in the length of side will not affect the ratio between them unless the angle is changed. These ratio are trigonometrical ratio। यानी इसका मतलब एक ही है। यहाँ पे एक त्रिभुज है, जो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज के कोण की जो दिया गया कोण रहेगा। यहाँ पे हम त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने त्रिभुज बनाया है, कैपिटल ए, बी एंड सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और इसमें ये पे एक थीटा एक एंगल है। ओके, और ये जो मेजर जो साइड है यहाँ पे ट्रायंगल की, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, एसी को। और जो एंगल के बाजू में एक एंगल को टच करके एक छोटी सी साइड है, इसको हम ए बी को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और बी सी को, ये जो एंगल के अपोजिट साइड रहती है, इसको हम जो बी सी है इसको अपोजिट साइड बोलते हैं। और ए सी हमारे हाइपोटेनस। ठीक है, ये तो आप ध्यान में रखिए, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके बिलोंग की बात करते हैं हम, क्योंकि इसके ऊपर ये डिपेंडेंसी है, यानी पूरे निर्भरता इसी के ऊपर अभी हम काम करने वाले हैं। तो एक त्रिभुज की भुजाएं कोण के दिए गए निश्चित मान के लिए निरंतर अनुपात में रखती है। यह है कि पक्षों की लंबाई में वृद्धि या कमी उनके बीच का अनुपात को प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि उसके कोण नहीं बदलता। यानी एक सिंपल सी लैंग्वेज में क्या कहा जाओ कि इसका अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका समझ जाइए कि जो साइड से कम ज़्यादा या इंक्रीज या बड़ा भी कर दिया इसको साइड वाले, तो इस पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। हाँ, कब चेंज होने वाला है सब इसका रेशो? ओनली वेन, जब इसका जो एंगल रहेगा ये चेंज होगा, तभी इसका ये इसमें डिफरेंस आने वाला है। तो ये अनुपात होता है। वो अनुपात यानी क्या हो रहा है, तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये भी बात करते हैं अनुपात। अनुपात रेशियो यानी कैसे होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम, मेरे पास बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब बी सी क्या थी यहाँ पे, बी सी मेरी अपोजिट साइड थी, और ए बी क्या है, मेरी एडजेसेंट साइड थी। तो इनका रेशो वैसे ही ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। ए सी क्या थी यहाँ पे, हाइपोटेनस थी, इसके अनुपात में क्या है, ए बी, यानी एडजेसेंट साइड है। सेम वैसे ही ए बी बाय बी सी। ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी एडजेसेंट डिवाइडेड बाय बी सी क्या है, ये अपोजिट साइड है। ए बी बाय बी सी हो जा चुका है, हम बात करें ए सी की। ए बी अभी क्या है यहाँ पे, ए बी है ये हमारी एडजेसेंट, डिवाइडेड बाय ए सी है हमारा हाइपोटेनस है यहाँ पे।
बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। बी सी क्या है हमारा यहाँ पे अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, एंड लास्टली ए सी बाय बी सी। ए सी थी हमारी हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बी सी। बी सी क्या है हमारे यहाँ पे अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 रैशो बन गए हैं। अब ये पूरा जो हम पढ़ने वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रैशो पढ़ने वाले हैं, तो वो सभी ये 6 रैशो के ऊपर डिपेंड करने वाला है यहाँ पे। और रैशो का आपस में रिलेशन कैसा बनेगा, काय के साथ बनेगा, जो हम इसे जो एंगल के साथ बनेगा, तो ये पूरा हम यहाँ पे अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इनका रिलेशन कैसे रहता है मैं आगे आपको इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कोई भी इसमें से एक आप एंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, आप इसको फॉलो कीजिए। और ये चीज़ों को अभी मैं ये फिलहाल रहने देता हूँ। और मेरे पास वो जो बोर्ड है वो शॉर्ट है, छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा इरेज करूँगा और मैं आगे की प्रोसेस में आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, तो चलते इनका रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है मैं अभी आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम रिलेशन की बात करते हैं। इसमें टोटल यहाँ पे 6 रिलेशन तो हुए थे, मैं अभी आपको बताया है। वो जो 6 रैशो होने वाले बन गए, अभी हमारे कितने बन गए थे 6 रैशो बन गए थे, बराबर है। ये रैशो को हम आपस में रिलेशनशिप प्रीसियस डेफिनेशन के बाद कैसे बनते हैं मैं आपको अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बात करते सबसे पहले हम साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा यानी क्या होता है, साइन थीटा इट्स मीन होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये थीटा है, यहाँ पे हम इसको थीटा को कंसीडर कर रहे हैं। और अपोजिट साइड क्या था यहाँ पे बी सी, ये हो गया है बी सी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए समझने के लिए, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ओके, तो अपोजिट साइड क्या थी यहाँ पे, हम इसको साइन एज्यूम करते हैं, साइन की जगह लेते हैं यहाँ पे। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड थी यहाँ पे बी सी थी, इज इक्वल टू ये हो गया आपकी बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या थी यहाँ पे ए सी थी, तो ये बन गया आपका ए सी। ओके, तो ये बन जाता है, इसका एक रिलेशन बन गया है आपस में। अब देखिए यहाँ पे बी सी बाय ए सी बन गया। अब इसको ये साइन थीटा, ये साइन थीटा था। ओके, हम यहाँ पहले साइन थीटा बोलते हैं। तो इसको हम हमेशा जो रूटिंग में क्या बोलते हैं, इसको साइन थीटा बोलते हैं ऐसा। अभी ध्यान में रखना है इसका, साइन थीटा इसमें क्या होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सपोज जिसको हम साइन अभी एज्यूम कर रहे थे, अभी इसको साइन थीटा, इसको साइन एज्यूम कर रहे थे, वो पीछे लगा रहे थे इसका थीटा, तब क्या बनता है इसका अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेकंड की, कोसाइन। कोसाइन की बात करते हैं, कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा यानी क्या होता है अभी यहाँ पे, कोसाइन थीटा यानी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड क्या थे हमारे यहाँ पे थीटा के अगर बिलोंग करते हैं, तो ए यहाँ थी ए बी, ये हमारी ए बी एडजेसेंट साइड थी। और हाइपोटेनियस इसकी जो 90 डिग्री की अपोजिट होती है वो एडजेसेंट साइड, उसको बनेंगे ए सी। तो ये हमारी इसकी साइड हो गए और डिवाइडेड बाय ये एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इसको हम इन शॉर्ट हम डेली रूटीन में इसको कॉस बोलते हैं। कोसाइन का क्या हो जाता है कॉस, और थीटा का जो एंगल है हम इसको एज थीटा ही कहते हैं। ओके, तो ये कोसाइन ऐसे काम करता है। कोसाइन इट्स मीन होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके, हम उसके बाद बात करेंगे अभी थर्ड रेशियो की बात करेंगे, तो ये होता है टेंजेंट। टेंजेंट, ओके, तो टेंजेंट, और यहाँ पे दिया है डिग्री है, थीटा दिया है। अब थीटा मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, तो थीटा इसमें क्या है, ये क्रिटिकल एक अल्फ़ाबेट्स है यहाँ पे, और इसको हम
डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गैमा वगैरह, जो जनरली डिग्री के लिए इस्तेमाल करते हैं ये। ओके, तो ये डिग्री है। अब मुझे एग्जैक्टली एंगल पता नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ पे जैसे कि ऑलजेब्रा में एक्स वाई जेड वगैरह लेते थे, वैसे सेम बिलोंग यहाँ पे हम थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से, तो आप समझ जाएंगे। ओ डबल पी और फुल स्टॉप दिया तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा, ए डी जे लिख दिया तो समझ जाएगा ये एडजेसेंट साइड है। ओके, तो अपोजिट साइड कहाँ थी? यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड थी, जो थीटा डिग्री दिया है इसका अपोजिट साइड थी यहाँ पे बी सी दिया था। देन एडजेसेंट साइड थी इसकी थीटा के ए बी थी। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा का हो जाता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, जिसको मैंने यहाँ से इस ट्रायंगल के माध्यम से मैंने बी सी डिवाइडेड बाय ए बी इसकी साइड लिख दिया। ओके, तो नॉर्मली हम डेली रूटीन में क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट थीटा की जगह हम इसको टैन थीटा बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट थीटा की जगह हम हमेशा इसको टैन थीटा बोलते हैं इसको डेली रूटीन में। अभी हो गया, अभी तक 3 रेशियो हो गए। मेरे पास 4th रेशियो है अभी है, और है कोस्केंट। कोस्केंट थीटा। कोस्केंट थीटा यानी क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय सॉरी, कोस्केंट थीटा यानी क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ओके, ये ध्यान में रखना। कोस्केंट थीटा इट्स मीन क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सी थी? हाइपोटेनस यहाँ पे ए सी थी, और अपोजिट साइड कौन थी यहाँ पे थीटा की? यहाँ पे थी बी सी। ओके, तो हम इसको कोस्केंट थीटा को हम डेली रूटीन में कोसेक बोलते हैं हम, कोसेक, और ये थीटा डिग्री। तो कोसेक थीटा यानी क्या होता है? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ठीक है, हम यहाँ पे कोसेक थीटा समझते हैं, तो कोसेक थीटा यानी क्या हो जाता है यहाँ पे? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ओके, अब यहाँ पे 4 हो गए, और नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा इसमें क्या होता है? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब जगह इसकी जगह हम समझते हैं कि इसकी जगह मैं सेकेंड लिख लिया, सेकेंड थीटा की बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड थीटा अगर मैं रख दिया तो क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजस्ट साइड। तो हाइपोटेनस मेरी क्या थी यहाँ पे? इज इक्वल टू ए सी, और एडजेसेंट थी मेरी यहाँ पे ए बी। ओके, तो ये बन जाएगा मेरा। अभी नॉर्मल हम डेली रूटीन में सेकेंड ना बोलते हैं इसको, हम डायरेक्ट इसको सेक थीटा बोलते हैं इसको डेली रूटीन में। और लास्ट में मेरे पास 6 रेशियो, छठा रेशियो है मेरे पास, कॉट टेंजेंट। कॉट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट टेंजेंट थीटा। थीटा यानी क्या हो जाएंगे यहाँ पे? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन सी दिया थीटा की? यहाँ पे थी ए सी, और अपोजिट साइड थी थीटा की बी सी, और इसको हम डेली रूटीन में कोटेंजेंट को हम यहाँ पे कॉट बोलते हैं, कॉट थीटा। और इस हिसाब से हमारे 6 के 6 रेशियो
बनते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी इसमें सभी चीज़ में ध्यान में रखना दिखा, कहीं पे भी आपका इसका इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी साइड में। सब डिपेंड करता है ये आपका ये जो वैल्यू रहेंगे वो थीटा पे, और थीटा क्या है यहाँ पे, इसका डिग्री कोण है। तो ध्यान में रखिए कि ये सब जो जो डिपेंड करेगा यहाँ पे इसका कोण के ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप ये यहाँ पे आपको 6 रेशो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं इनमें आपस में एक रिलेशन भी बता देता हूँ आपको, यहीं पे थोड़ा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ और इसके बाद और एक बार रिपीट करूँगा मैं। अब देखिए ये साइन थीटा है, ओके। अब साइन थीटा और कॉस्केंट, यानी जिसको हम साइन थीटा बोलते हैं और कोसेक बोलते हैं, तो दोनों में रिलेशन क्या है अभी यहाँ पे देखिए। दोनों में रिलेशन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों जगह अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है, और जबकि कॉस्केंट में क्या है, हाइपोटेनस बाय अपोजिट साइड, यानी इसका इनवर्स है यहाँ पे है। यहाँ पे जो अपोजिट साइड यहाँ पे नीचे गई, हाइपोटेनस नीचे थी, ये ऊपर आ गई। यहाँ पे BC ऊपर थी, BC नीचे आ गए, AC नीचे थी, वो ऊपर आ गए, यानी साइन का इनवर्स हो गया, यहाँ पे कोसेक हो रहा है यहाँ पे। सेम वैसे ही अब कोसाइन देखिए, जिसको हम अभी सेकेंड थीटा में, दोनों अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे बता रहा हूँ यहाँ पे, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होती थी, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइपोटेनस ऊपर जा रहा है, एडजेसेंट साइड ऊपर थी वो नीचे आ रही है। यहाँ पे AB ऊपर साइड ऊपर थी, अब वो जा रही है नीचे आ रही है, और AC जो थी वो ऊपर जा रही है। ये होता है ये दोनों का, इसको हम कॉस थीटा और सेक थीटा, इसका ये इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल चलते रहता है। सेम उसका जब एक और रिलेशन बता रहा हूँ, ये देखिए टैंजेंट थीटा। टैंजेंट थीटा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये टैंजेंट थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोटैंजेंट। अब वो कैसे हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड था, अब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो गया। देखिए अपोजिट साइड जो ऊपर थी वो नीचे आ गई, और नीचे जो एडजेसेंट साइड थी वो आ गई ऊपर, यानी BC ऊपर था तो यहाँ पे BC नीचे आ गया और AB ऊपर चला गया। तो ये था यहाँ पे tan थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है cot थीटा। आई होप ये इन सब तीनों का जो 6 रेशो बन गए हैं, ये 6 रेशो में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर 3 का ध्यान में रखना है, तो आगे का आपका बहुत ईजी होने वाला है समझने में। अदरवाइज जो ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखने में थोड़ा हमें क्रिटिकल हो सकता है, इसलिए कम में कम का हम पढ़ाई करो, और लेकिन उसका थोड़ा एडवांस में पढ़ाई करो। देखो 3 का आप ध्यान में रखोगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपने आप आ जाएगा। कैसे, तो मैं अभी आगे के स्टेप में बता रहा हूँ, तो देखते रहिए आप। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ आपको इनका रिलेशन बिटवीन द रेशो। अभी मैंने आपको 6 रेशो बताया था, इनका रिलेशन क्या था, जो अभी मैंने एक पहले ट्रिक्स बताया था वही अभी दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी पे क्या हो रहा है यहाँ पे, कोसेक थीटा यानी क्या होता था, AC बाय BC हो रहा था, AC बाय BC हो रहा था, ठीक है। अब अगर मैं इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में डाल देता है कि डिवाइडेड बाय BC बाय AC कर देता हूँ, तो यही क्या होता है हमारा, ये 1 ऊपर का रहता है, और BC बाय AC मैं जैसे अभी बताया है कोसेक का इन्वर्स प्रोपोर्शनल था, वो था साइन थीटा का है। देखिए कोसेक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्या कहता है, साइन थीटा। ध्यान में आया होगा, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता थे इरेज करने के पहले, वही यहाँ पे इस्तेमाल किया मैंने। देन बात करूँगा अभी मैं सेक थीटा के बारे में बात करते हैं। तो सेक थीटा यानी क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा है अभी AC बाय AB, ओके। अगर मैं बात करता हूँ इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देता हूँ 1 बाय AB बाय AC, ठीक है। तो 1 जैसा का रखता हूँ, और AB बाय AC क्या थी यहाँ पे, AB थी एडजेसेंट साइड थी डिवाइडेड बाय AC, ये क्या थी हमारे यहाँ पे, ये था हमारा कॉस थीटा। अब देखो आप यहाँ पे, ये देखो, यानी कोसेक थीटा का इन्वर्सली ये प्रोपोर्शनल बगैर 1 बाय साइन थीटा होता है, और सेक थीटा क्या होता है यहाँ पे, वो होता है 1 बाय
कॉस थीटा। ओके, अब बता रहा हूँ कॉट के बारे में बात करेंगे हम। कॉट थीटा, कॉट थीटा मीन्स क्या होता है यहाँ पे, वो हो रहा है ए बी बाय बी सी। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं 1 बाय, इसको रिवर्स में लेता हूँ, बी सी बाय ए बी कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले बताया हो यहाँ पे, तो ये क्या प्रोपोर्शनल हो रहा है, बी सी बाय ए सी। बी सी क्या थी यहाँ पे, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय ए बी, यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय ए बी, जिसको हम हिंदी में क्या, अपोजिट साइड यानी विरुद्ध दिशा, और ये किनारे वाला, बाजू वाला किनारा। ठीक है, लगतची बाजू ज्याला म्हणतो आम्ही मराठीत, आणि हे विरुद्ध दिशा, अपोजिट साइड। तो ये हो रहा है बी सी बाय ए बी, यानी इट्स मीन टैन हो रहा है, तो 1/tan थीटा। अब आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे दोनों का रिलेशन, कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1/tan थीटा हो रहा है यहाँ पे भी रिलेशन। अब बात करते हैं हम यहाँ पे साइन थीटा। ओके, अब साइन थीटा यानी क्या है यहाँ पे, अब साइन थीटा यानी क्या पे हो रहा है, साइन थीटा इट्स मीन, साइन थीटा क्या था, बी सी बाय ए सी था, बी सी बाय ए सी। तो बी सी क्या थी यहाँ पे, बी सी यानी ये साइड थी हमारी, बी सी बाय ए सी थी। तो बी सी कौन सी बाजू है, इसकी लेंथ कितनी है, या बी सी की यहाँ पे ए, और ए सी की है स्मॉल बी। ओके, अब वैसे ही मैं कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं। तो ये थे, बी सी थे यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस थे। तो कॉस थीटा यानी क्या होता है, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड तो आपका साइड ए बी, ये ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस ए सी। ठीक है, कॉस थीटा इनमें क्या आता है, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। तो ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ दी है सी। ओके, और ए सी की दिया है यहाँ पे बी दिया है। ओके, मैं दोनों चीज़ यहाँ पे नोट किया मैंने, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/a/b होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू c/b होता है। ओके, अब मैं मान लीजिए मैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा रख देता हूँ, तो अभी क्या होने वाला है, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, a/b, और कॉस थीटा कितनी थी, c/b। अभी डिवाइडेड में इसमें, तो मैं इसको इंटीमेट ले जाता हूँ, a/b इंटू b/c हो जाएगा, यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग वो बचेगा a/c। ओके, रिमेनिंग क्या बचेगा, a/c। अब a/c यानी कौन सी था, a क्या है, अभी a क्या है, ये कौन सी बाजू है, BC वाली बाजू है, बराबर है, ये BC वाली बाजू है। और C क्या थी, AB वाली बाजू है, AB वाली बाजू। ओके, तो BC यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो क्या होता है, ये था हमारा tan थीटा होता है, ये होता है हमारा tan थीटा। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू BC बाय AB होता है, हो रहा है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू BC बाय AB, यानी ये भी बात सही है। यानी इनका रिलेशन अभी क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। आई होप ये आपको रिलेशन इसका समझ में आया होगा। अभी मैं इसमें ये रिलेशन मैं यहाँ पे अभी तक बता चुका हूँ, मैं आगे ले चलता हूँ इसको, तो मैं थोड़ा अभी इरेज करना पड़ेगा आगे के रिलेशन आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखते हैं हमारा एक अगला रिलेशन है साइन थीटा।
अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा था हमारा, जैसे कि अभी बताया, साइन का कोसेक थीटा का हो रहा है 1/sin थीटा हो रहा था, वैसे ही साइन का 1/cosec थीटा हो जाएगा ये। अगर यही इसको मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, अगर कोसेक मैं वन साइड ले देता हूँ, कोसेक थीटा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। ये बताया ना मैं आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइन का कोसेक होता है, कोसेक का साइन होता है, कॉस का सेक होता है और सेक का कॉस होता है, कॉट का टैन होता है, टैन का कॉट होता है। ठीक है, तो साइन ए थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, या हम इसको अब ऐसे भी अब अभी बताया जो इसे, और आप इसको कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अब मैं इसको इनवर्सली ले जाऊंगा तो 1/sin थीटा भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं। या और मैं वन साइड में रख देता हूँ और इनका दोनों का रिलेशन कर देता हूँ मैं, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए इनका और इनको इंटू कर रहा हूँ, इसका इनको इसको हम इंटू कर रहा हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा 1, बन गया ये। यानी ये देखिए ये वाला और ये वाला कोई डिफरेंस नहीं है, आपस में सब आपस में रिलेशनशिप है, इसको मैं पोजीशन चेंज की है ऐसे भी यहाँ पे। सेम वैसे ही हम बात करते कोसिक कॉस थीटा, कॉस थीटा का इनवर्स प्रोपोर्शनल था, ये था सेक थीटा का था, सेक थीटा का प्रोपोर्शनल था, और मैं इसको रिटर्न में कर देता हूँ, सेक इधर ले जाता हूँ और कॉस इधर रख देता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा हो जाएगा ये, और एक कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसी पोजीशन चेंज किया। और अगर मैं दोनों का आपस में इंटू कर लेता तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, और इधर 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 बाकी रिमेनिंग 1। अब यहाँ पे भी दिख पा रहे होंगे आपके, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दिया, बाकी सब रिलेशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वैसे एक एंडिंग में भी आपको बता देता हूँ, टैन थीटा ये क्या इनवर्स प्रोपोर्शनल था, ये था हमारा कॉट थीटा का प्रोपोर्शनल था, हम इसको हम या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, आपस में एक्सचेंज कर दिया, या हो सकता है मैं कॉट और टैन का इंटू कर देता, इज इक्वल टू 1 रहेगा, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप, ये रिलेशन तीनों का, इसमें आपको अलग अलग फार्मूले टाइप के लग रहा है, लेकिन है नहीं, इसमें बस रिलेशन एक ही है, आप रखने की पोजीशन चेंज की है। तो ये सभी में जो अभी तक मैंने 6 आपको राशियों बताया, ये आपस में कैसे इनका रिलेशन होता है, मैंने आज आपको यहाँ पे प्रूव करके बताया, और होल ट्रिग्नोमेट्री में पूरे ये रिलेशन के ऊपर ही ये वर्क करने वाला है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा परफेक्शन का लाना है इसमें, तो आपको ये चीज़ें रिलेशन समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़्यादा टिपिकल बात हो रही है, यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ हमने 3 इस पे बेसिक रिलेशन पे बात करना है, साइन कॉस और टेंजेंट, बाकी के उसके हम रिगार्डिंग पूरे वर्किंग करते हैं। आई होप ये आपका जो रिलेशन बिटवीन इन ट्रिग्नोमेट्री और डिफिशियंसी क्या होती है इसमें, ये आप अच्छी तरह से इस एपिसोड में समझ गए होंगे, और इसके बारे में हम डिटेल्स में और बात करेंगे। बट आज हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।